तो हमारे दोनों बच्चे सुबह सुबह इनके पता नहीं क्या नौटंकियां शुरू हो जाती हैं। हाँ बेटा क्या हो गया बता, बता तो दे क्या हुआ बता। चॉकलेट कॉस्टली आपकी ले गई अपनी गाड़ी में। गाड़ी में ले गई अपने, मैं ले गई अब क्या करें। चुपके से मम्मा ने ले ली। अरे यार कोई बात नहीं, आप स्कूल से आओगे ना जब मम्मा से पूछ के ले लेंगे अपन। हाँ भाई रिद्धू, दूध पी रहा है क्या तू? बर्फी भी लाते, लड्डू भी लाते, फिर उसके साथ बर्फी, फिर उसके साथ भी उसके अंदर एक छोटा सा, उसके अंदर कोई छोटी सी चॉकलेट। अच्छा भाई, ओके भाई। चलो मैडम, बिल्ला नंबर 57, सेकंड फ्लोर। स्टार्ट करें गाड़ी। तो मैडम को हो जीवन में लाला लाला खूब चाल रही है। तो अभी हम लोग आए थे, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें रिकमेंड किया था कि यहाँ पे सोडाला में एक डॉक्टर है, उनको दिखाओ। सुपरनोवा। तो हाँ, तो हम लोग यहाँ पर दिखाने आए थे और इतनी भीड़ है। अभी एक्सरे वाले भैया बता रहे थे, मतलब जब तक पेशेंट रहते हैं ना 11-11 बजे तक, बोले हमको तो मैडम डेली 12:30 इतने बजते हैं, बोले पेशेंट इतने होते हैं। तो डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ऐसे बोले कि पीठ का गठिया लग रहा है, मतलब लोअर बैक पेन जो होता है ऐसे, पता नहीं, मैंने तो पहली बार सुना ही। तो वो पहले वाला जो एक्सरे था ना, जो लास्ट टाइम जिन डॉक्टर से करवाया था, वो एक्सरे अब हम, मुझे लगा सही हो जाऊंगी दवाई से, तो मैंने वो रखा नहीं और हमने इधर उधर कर दिया वो। और वैसे वो 4 महीने पुराना था, 3-4 महीने पुराना। तो अभी वही ऐसे करके अभी कितने 4,500 रुपए के, 4,500 रुपए के इसके पूरे टेस्ट हुए हैं। मतलब उसमें सीबीसी ब्लड, मतलब एक ब्लड सैंपल लिया और एक्सरे हुआ है, और उसकी रिपोर्ट कल शाम को आएगी। तो डॉक्टर ने बोला मुझे आने की जरूरत नहीं है, वो डॉक्टर इन्हीं को समझा देंगे, रिपोर्ट्स वगैरह लेके और डॉक्टर को दिखा देंगे। तो ये है अभी तक की अपडेट। और ये कह रहे हैं दवाइयाँ से हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे पता है मेरे रोग है, कुछ ना कुछ तो है मेरे हड्डी में दिक्कत। दवाइयाँ मैं ऑलरेडी यार 3-4 महीने से ले रही हूँ, मुझे पता है दवाइयों से होता तो हो जाता। दवाई तो क्या रहता है, जब तक दवाई लो तब तक सही, उसके बाद फिर वही हाल। तो ऐसे तो मेरी पूरी बॉडी खराब हो जाएगी, है ना, लीवर वगैरह सब ये दवाइयों से मेरे हो जाएंगे, किडनी वगैरह। तो मैं कि जो भी है ऑपरेशन हो चाहे कैसे भी हो, जो भी इलाज है, पर पता तो चले भाई है क्या। तो अभी तो डॉक्टर ने ये कराया और कल बताते हैं क्या होता है। कल रिपोर्ट्स आएंगी। तो अभी रात के बज रहे 9, हम लोग अब आए हैं। हम लोग ना 5:30 नहीं 6 बजे आए थे शायद, है ना, 6-6:15 बजे करीब आए थे। तब हमने नंबर लगाया था, तब इतनी भीड़ थी, पूरा ऊपर नीचे हॉल भरा था। तो इन्होंने हमें टोकन दिया 57 नंबर। फिर अभी हम जब 7:30 बजे आए, पता चला 69 नंबर चल रहा है। बट उसके बाद भी हम आधा घंटे बैठे रहे, आने के बाद भी, तब मेरा नंबर आया है। तो अब कल पता चलता है जो भी होगा। कल पता लगा लो। तो स्टे ट्यून्ड फॉर हर बीमारी। खून लिया था ना भाई पापा, यहाँ से देखो, यहाँ से मम्मा के खून लिया था। हाँ भाई, पूरी बोतल भर के देखो, यहाँ से तो बंद हो गया, छेद यहाँ से बेटा, ऐसे सुई घुसाई, ये नीला नीला दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ से खून लिया बोतल से। ये क्या मम्मी पता है, जो लोअर बैक हुआ था ना अपनी कमर का नीचे वालो हिस्सो बीमा गठिया होगी। हाँ, डॉक्टर ऐसे बोला कमर की गठिया होती है, कमर की गठिया होगी क्या। टेस्ट कराए कल पता चलेगा मम्मी यार। दवाई हालांकि काल पता पड़ लो, हाल तो टेस्ट कराया जी, डरा रहे, डरा कौन रहे, वो तो बता रही थी। 4,000 रुपए के टेस्ट हुए मम्मी। हो जाएगा। तो भी बज रहे हैं रात के 10:30 बज रहे हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया बच्चों को सुलाने में, क्योंकि हम लोग वहाँ चले गए थे हॉस्पिटल। हाँ, और मुझे इतनी टेंशन हो रही है ना। मैंने जो डॉक्टर ने, मतलब जो मुझे दिक्कत बताई ना, मतलब जो डॉक्टर को डाउट है और जो डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह करवाया ना, तो मैंने वो ना गूगल पे सर्च किया। उसमें ऐसा था कि ये अगर ऐसे दिक्कत होती है ना, तो इसका कोई उपाय नहीं है, जैसे परहेज ही उपाय है, ऐसे ऐसे। और ये मतलब जीन्स में होता है, जेनेटिक होता है, आपके डीएनए में अगर ये पाया गया, ये जो भी उन्होंने टेस्ट करवाया ना, सबसे महंगा टेस्ट है 2400 रुपये का। मतलब सबसे उसमें महंगा 2400 का है, बाकी कोई 800 का, कोई 300 का, 200 का, 150 का, ऐसे करके मतलब 4,500 रुपये हुए।
तो मेरे को ऐसे टेंशन होती थी। मैंने कहा यार फिर तो मैं अपनी ज़िंदगी भर आपके लिए बोझ बन जाऊँ। बोले तू चुप रहे, बोले ये डॉक्टर पागल है ना, इसने इतनी डिग्री ली है, इसने एम्स से पढ़ाई की है ना, फिर इसने ये अभी करंट मतलब ये जो डॉक्टर नारायण हॉस्पिटल में है अभी, बोले इन्होंने एम्स से पूरा किया, फिर जहाँ से इन्होंने अपना MD करा है वो अलग है, ठीक है। इन्होंने जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ पर भी मतलब इन्होंने काम किया हुआ है। बोले इन्होंने इतनी सारी क्वालिफिकेशन ली है। बोले वो सब तो बेकार है, तूने तो अभी 5 मिनट में गूगल पे पढ़ा और तुझे सारी हिस्ट्री पता चल गई कि क्या तेरा क्योर हो सकता है कि नहीं, क्या इलाज है क्या इलाज नहीं है ना। फालतू में डॉक्टर लाई नहीं इतनी करी, फालतू में उसकी इतनी भीड़ है ना, फालतू में इतने नंबर लगे थे लोगों के, इतने लोग वेटिंग में थे। बोले ज़्यादा दिमाग मत चलाया कर, कल टेस्ट आने दे, रिपोर्ट्स आने दे, तब पता चलेगा। पर फिर भी पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कई बार तो पता नहीं मेरे जीवन में ना बहुत स्ट्रगल है, बहुत दुख भरे हुए मेरे जीवन में, मैंने बहुत झेला है। मतलब मेरे मम्मी पापा भी कहते हैं मैंने जितनी चीज़ें अपने जीवन में झेली है ना, शायद ही हमारी फैमिली में किसी लड़की ने झेली। मतलब बहुत ज़्यादा दुख कष्ट वो होता है ना, शायद मेरे पिछले जन्मों के कर्म में ही ऐसी, जब प्रेगनेंसी नहीं लगी थी तब भी बहुत वो था। मतलब कल हम जहाँ आप लोगों ने देखा होगा मेरे बर्थडे के व्लॉग में, हम लोग रायसर वाले भैरू जी के गए थे। वहाँ पर भी जब रिद्धि रुद्र मतलब जब कंसीव नहीं हो रहा था तो एक बार बकरे की सीरी चढ़ाना, फिर किसी ने बोला वहाँ पर जो बैठते हैं ना मतलब ऐसे ही, तो उन्होंने बोला कि इसको शमशान में ले जाके वहाँ बकरे की सीरी चढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे। फिर वहाँ पर है ना एक अंकल बैठे हुए थे, तो वो ना जो वहाँ जो मतलब वो पंडित नहीं थे, वहाँ कोई और लड़के से बैठते भी हैं, उनको कुछ और बोलते हैं। तो उन्होंने बताया अंकल ने, वो अंकल बोले भाई साहब इधर आना एक बार। इनको साइड में लेके गए वो अंकल। एक बार तो देखो ये सब टोटका करवा चुके थे भुआसा वगैरह कि भाई किसी तरह कंसीव हो जाए, क्योंकि पुराने टाइम से जब चीज़ें चली आ रही तो आप बड़ों को नहीं रोक सकते। और वो होता है ना जब कोई चीज़ नहीं होती तो हर इंसान ना हर जगह दर दर ठोकरे खाता है कि कहीं से काम बन जाए, तो ऐसे ही होता है घर वालों का, स्पेशली ऐसे केसेस में। तो फिर जब तब भी कंसीव नहीं हुआ, उसके बाद जब दोबारा मतलब फिर वापस भैरू जी के गए, तो वहाँ पर जब ये सब बताया ना कि शमशान में लेके मेरे को बैठाएंगे और वहाँ जाके कुछ करेंगे और ये वो, तब फिर वो अंकल ने जब ये बात सुनी ना, अंकल बोले, अंकल साइड में लेके गए। वो अंकल कोई अदर मतलब कम्युनिटी के थे, मतलब यादव वगैरह शायद, पता नहीं जाट थे, ऐसा कुछ थे वो अंकल। तो उन्होंने बोला भाई साहब इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना, बाबा है ना, यहाँ बाबा बैठा है ना, आप प्यार से श्रद्धा से हाथ जोड़ो, बाबा को प्रसाद चढ़ाओ, बाबा ऐसे ही सुन लेगा, कोई टोना टोटका करने की जरूरत नहीं है। और गलती से शमशान में वहाँ इन लोगों के साथ आप भेज भी मत देना, ये कुछ और मतलब साथ में छोड़ देते हैं, मतलब कुछ और लग जाता है ऐसे, मतलब उन्होंने कई चीज़ें बताई। बोले आप गलती से भी अपनी वाइफ को इन लोगों के साथ में भेज देना थे शमशान में, और बोला कि आप इन चक्करों में मत पड़ो, बस बाबा के हाथ जोड़ लो। तब से इसके पापा ने फिर गांठ बांध ली थी, कभी इन चीज़ों पे नहीं पड़ूंगा। फिर उसके बाद इसके पापा ने फिर डॉक्टर्स दवाइयाँ ये सब ट्राई करी, क्योंकि ये टोना टोटका बोले ठीक है अपनी जगह बड़े मानते थे, तो इसके पापा कभी बोले भी नहीं, कभी मतलब हिम्मत नहीं हुई मम्मी को, कभी भूस वगैरह को। पर बाद में फिर जब डॉक्टर्स वगैरह की मेडिसिन वगैरह तब फाइनली कंसीव हुए थे। तो मतलब मैंने बहुत दवाइयाँ, उसके बाद भी कंसीव, मतलब मेरे पूरे 12 महीने प्रोजेस्ट्रॉन और पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शन चलते थे, पेट पे अलग इंजेक्शन लगते थे। मेरे को पता है मैंने कितने दुख झेले। उससे पहले भी ना मेरे 2 ऑपरेशन हो रखे हैं अलग अलग चीज़ों के। मेरे ओवरीज में सिस्ट थी, बहुत सारी मैंने चीज़ें अपने जीवन में झेली हैं। मैं छत से गिरी हुई हूँ, और उस कंसीव के बाद भी मेरे साथ कई अभी भी मतलब जीवन में कुछ ना कुछ मतलब ऐसे मेरी शारीरिक दिक्कतें हैं ना, वो चलती रहती है मेरे साथ। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद मेरे पुराने जन्म की ये कुछ हैं जो कर्म जो मैं इस जन्म में मुझे मिल रहा है। ठीक है, मैं उन चीज़ों को हैप्पीली लेती हूँ कि आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो उस चीज़ को रोकर आप सहन करो, या हंसते हंसते सहन करो। लाइफ है, जीवन है, सुख दुख चलता रहता है। तो मेरा यही है। ठीक है, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा सैड भी होती हूँ, मुझे बुरा भी लगता है, बट फिर मैं अगले दिन अपनों को देखकर, इन सबको देखकर मुझे हिम्मत आती है कि ठीक है नीतू, आ गाड़ी तो यहीं चल ली, तुझे तो जीवन में कुछ करना है तो इन सब चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। इसलिए सबको जो दिखती है ना परफेक्ट लाइफ, हैप्पी लाइफ, तो आईफोन में इतनी दिक्कत होती है ना स्टोरेज की। मेरा ये वाला फ़ोन फुल हो चुकी है इसकी स्टोरेज। तो अब मैं ऑफिस वाले फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ। तो ये थी मेरी थोड़ी सी आप बीती जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब तो आदत हो गई आप लोगों से बात करने की, जब कुछ भी ना हो तो मैं फ़ोन उठा के आप लोगों से बात कर लेती हूँ। सीरियसली लोगों को ऐसा लगता है ना दिखावा है यार, ये सब ऐसा नहीं होता। आप कभी डेली ब्लॉगिंग या डेली वीडियोस बना के देखिए, ये जो कैमरा है ना आपको फैमिली जैसा लगने लगेगा। और सीरियसली ऐसे बात करोगे कैमरे से जैसे आप किसी इंसान से बातें कर रहे हो, और आपका मन सीरियसली हल्का होता है। ये वो लोग नहीं समझ पाते जो लोग भाई वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाते हैं, तो उनकी गलती नहीं है, देखो मैं मानती हूँ।
तो अब पता चलेगा कल की रिपोर्ट्स में कैसे क्या आता है। वो नहीं हम बोले थे बुला देखा बोले थे बुला देखा मैंने वो हाँ मांग लिया, फोन में लगा, फिर आपने दिलाई भी नहीं। मैं बोल रही थी कि पापा दिलाओ, आप तो मान रहे नहीं थे। फोन में लगा, फिर आप अगर मैंने बोला नहीं, फिर आपने तो हमें खाने सुना के चुपचाप सुला के और फिर गए कहाँ पे? नीचे। मैंने अगर बनाना चिप्स के लिए बोला तो नहीं। अरे आप तो ही मत भेजा करो। तो क्या भेजें फिर? उन खिलौने वाले जब ये आप बटन भी आप है ना ढीला कर देते हो। जैसे मेरे दोस्त के पास है एक लंबा लंबा पतला पतला, मेरे पास है ना ऐसे होता है ना ट्रायंगल वाला, वैसा है डायनासोर वाला। क्या टिफिन? तो टिफिन तो बहुत अच्छा है आपका। गंदा है टिफिन, दूसरा मंगवाएं। मैंने अपनी फ्रॉक पे गिफ्ट करी थी, शेयर भी करी थी, घर पे ले जाने भी दी थी। रीवा को? हाँ तो रीवा तो अच्छी नहीं है क्या? अच्छी तो है रीवा अपनी। आप गाना गाते थे ना रीवा के लिए, रीवू रीवू शानी रीवू प्यारी रीवू। पहले तो वो रुद्दू को नहीं देती थी, मुझे दे देती, अपनी देने लगी। अब देती नहीं हो आपको? उसके घर पे मत जाओ। नहीं, उसको बर्थडे पे बुलाएंगे ना आपके। रीवू आएगी, शानी रीवू अपनी डुगू। रुद्दू ही खेलेगा उस रीवा के साथ, माँ नहीं खेल रही। नहीं यार, ऐसी लाडी लाडी करती है वो तो। मैं तो बस परी के साथ खेलूंगी। नहीं भाई, चल इंजेक्शन लगवाने भाई। यही था ना एंटीडोनाइड इंजेक्शन। और मुझे इतना डर लगता है ना, मेरे को कल जब हाँ अच्छा मैं आप लोगों को बताना भूल गई, सॉरी। मेरे टेस्ट रिपोर्ट्स आ चुके हैं, एक सेकेंड। तो ये रहे मेरे टेस्ट रिपोर्ट्स एंड थैंक यू सो मच। आई नो बहुत से लोगों ने प्रे भी किया होगा, बहुत से लोग, मोस्ट ऑफ जितने पीपल है वो हमेशा आप लोग प्रे करते हो कि सब कुछ सही रहे, कुशल मंगल रहे। तो आप लोग इसी प्रे से मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। सीबीएसई और सीबीएसई कह रही हूँ, सीबीएसई, आरबीएसई और एनसीईआरटी। सीबीएसई और जितने भी उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाए थे, और एक जीन टेस्ट भी था, मतलब जो ये बोल रहे थे ना रीढ़ की हड्डी का, मतलब पीठ का गठिया बाई होता है वो सब, तो वो सब मेरा नेगेटिव आया। मतलब मेरी सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं, कुछ भी मतलब गलत नहीं आया है, मुझे कुछ नहीं है। बस डॉक्टर को अब भी ये अंदेशा है, डॉक्टर ने बोला इनकी पीठ से रिलेटेड ही कोई दिक्कत है। अरे तो पीठ से तो 3 महीने तो ऑलरेडी मैं किसी और डॉक्टर से ले रही थी, अब इन्होंने भी ना 1 महीने की दवाई दी है। बट इनकी अच्छी बात ये कि इन्होंने कम दवाइयाँ दी हैं मुझे। पेन किलर सिर्फ एक है जो मतलब विटामिन वगैरह की है, शायद B12 और आयरन डेफिशिएंसी की मेडिसिन है, और एक ही इंजेक्शन है जो महीने में 4 लगेंगे। मतलब हर हफ्ते एक इंजेक्शन लगेगा, तो आज लगेगा। तो जब कल वो भैया मतलब परसों जब वो ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड ले रहे, तब भी मुझे थोड़ा सा एक बार होता है सुई का, पर उसमें इतना दर्द नहीं होता। सबसे ज़्यादा दर्द होता है जो हिप्स में लगता है। अब ये इंजेक्शन भगवान करे हाथ में लग जाए, ये तो मैं फिर भी झेल लेती हूँ, पर हिप्स वाला नहीं झेल रहा था। प्रेगनेंसी में इतने इंजेक्शन खाए ना, मुझे बहुत डर लगता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पास वाले क्लिनिक में ही ये मेरे इंजेक्शन लगवाने। चल लगवा ले भाई इंजेक्शन दो। दर्द भी हो गई? इतना नहीं हुआ, सही से इसलिए मेरे हाथ का फर्क होता है ना। आ जाओ चला। है। एक्सपीरियंस हो चुका है, तो एक्सपीरियंस का दर्द नहीं होता इंसान को। ओ छोटे मोटे बच्चों, ये क्या चल रहा है? ये टीवी किसने चालू करी? किसने बोला टीवी चलाने को? अच्छे, मम्मी ने मना किया था ना आपको? अच्छा अच्छा, ये लड़की है ना इतनी तेज हो गई है। माँ का ऊपर आड़ो फ्रिज का माने लोक लगाए जो ना पेंसिल घुसार भी ना चालू भी ना खोल दी फ्रिज ने। बहुत तेज हो रही है, चोर बनेगी ऐसे।
वो बोलियो है माँ को, अरे बोलिया ठीक है जुकाम हो रही छोटा। अरे छोटे इधर आ, तेरे को जुकाम कैसे लगी पहले ये बता। इसलिए ना वो आपने पिला दिया था क्या पिला दिया था? वो कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक तो मैं पिलाता ही नहीं हूँ आपको कभी। आज पिछली बार की करम बार नानू ने जब मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। अरे यार नहीं तो दारू था। दारू थी, दारू नहीं था। कोल्ड ड्रिंक थी क्या? 28 काल नहीं परसों 28 तारीख है और 28 तारीख की है रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन को माने शॉपिंग करवा भी जानो है, राखी वगैरह लानी है, राखी लानी है, क्योंकि मैं कहीं है बावड़ भी जाऊँगा और बावड़ के पास जाऊँगा दिल्ली नहीं फरीदाबाद सॉरी। तो 2 जगह जानो है, राखी वगैरह ले लानी है, मिठाइयाँ लानी है और भी बहुत सारी चीज़ें लानी है। और ये मेरी रिद्धि भी जाएगी ना नानू के, तो ये नानू के भी जाएगी आना। बहुत एक्साइटमेंट रहे बच्चा ने, नानी का जाबा को नानू का जाबा को माने भी रहता हूँ। और हालांकि मैं तो जब छोटा और माँ का नानू सा नानी सा दोनों भगवान की तरह पूछ रहा साहब। तो नाना नानी को मैं तो बच्चा ही समझ सके या मैं समझ सका, हमें तो बच्चा है तो ठीक है। एक चीज़ है, आखिरी जनरेशन है जो फोटो खिंचाता वक्त वीडियो बनाता वक्त भी माता माड़े लुगड़ी मिल है। बाकी धीरे धीरे आ वाला टाइम का मायने तो मतलब अब बच्चा के जी अब मान लो आज की जनरेशन ही जो है तो भाई का बहुत मुश्किल है कि ये जो संस्कार है जो पुराना बुजुर्गों का मायने है भाई आज कैरी कर पाओ वे लोग। क्यों भाई मम्मी? अब हमारी मम्मी ने देख लो बार में, मम्मी ने बोले, मैंने कहा मम्मी एक बार इधर आओ आपकी वीडियो बनाऊंगा। तो हमारी मम्मी गई है, लुगड़ी ओढ़ी है, पिकअप्पा चाहिए, ये सब चीज़ें भी ये आखिरी जनरेशन है माँ की जो इतनी भी कमायन है। हालांकि संस्कारी तो आजकल का भी है लोग, बट हाँ वो जो चीज़ा हुआ है भाई कपड़ा पहन वो जो भी चीज़ें हैं तो बैग कैरी करे ये लोग। अब हम आगे रिद्धि है, अब ठीक है आपा संस्कार देवला ज्ञान का देवला, बट बहुत मुश्किल है कि भाई ई तरीका हूँ कैरी करे कि भाई जब ई उम्र का मायना आ जाए, जब भी वो वीडियो में आई फोटो में आई तो घूंघट वगैरह ले करी है ना भाई मम्मी। दशहरा मम्मी। तो मम्मी रक्षाबंधन आने वाला है, आप मेरे को राखी बांधोगे, मैं आपको क्या गिफ्ट दूं? मम्मी रक्षाबंधन का मतलब का यूं है कि मैं रक्षा करने वाला या बहन को कौन है मम्मी। पहले का टाइम का मायने मतलब रक्षाबंधन को मतलब ये हो कि भाई बांध सके जा, ये कोई खाली बहन भाई कोई कौन चो तो हमारा बांध लगे। मैं उल्टी रीत चला रही हूँ। तो मम्मी चलो आप दे देना मेरे को गिफ्ट, क्या दोगे? मैं बताओ तो सही काई गिफ्ट देवला मैं काई तो बताओ तो सही काई लेवला। आशीर्वाद तो चाहिए छे, भगवान को गिफ्ट चाहिए, आशीर्वाद तो ठीक है। हाथ में बढ़ा देती हूँ यानी इनकी बता। आशीर्वाद, अरे मम्मी मैं तो आशीर्वाद सबसे बड़ो याद है। मैं तो मजाक कर रही हूँ, बड़ा को तो आशीर्वाद ही हो जाए, बाकी तो काई लेनो चाहिए है कि नहीं। मस्त रहना, खानो पीनो